आप सब लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। मैं हूं आपका नरेंद्र सर और मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं मेरे चैनल के माध्यम से। तो आपके पेपर में अनुच्छेद आने वाले हैं, उन अनुच्छेद को आप किस प्रकार आप सोल्व करेंगे और आप आसानी से वहाँ नंबर जो है कवर कर सकते हैं। तो पैराग्राफ हर बार अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से हमें सोल्व करना था कि हमारे नंबर मिस नहीं हो। देखिए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या है कि बड़ा जो है इसको केयरफुली पढ़ना है आपको। देखो 776 ईस्वी पूर्व से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। इसको फिर ध्यान से देखना है कि क्या बात लिखी है यहाँ पर कि 4 वर्ष बाद यूनान के लोग क्या मनाते थे, बड़ा उत्सव मनाया करते थे। ठीक है, आगे महान देवता जियूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। तो फिर से देखना है कि क्या नाम आया, महान देवता का नाम आया जियूस। उनके सम्मान में कौन इकट्ठा हो रहे, कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे, है ना। एकत्रित का मतलब इकट्ठा होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। किस शहर की बात हो रही है, ओलंपिया। ठीक है, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। मतलब ओलंपिया शहर में आयोजन हो रहा है और इस आयोजन को क्या नाम दिया गया, ओलंपिक खेल। तो आपको इस प्रकार से थोड़ा समझ के लाइन पढ़ना है। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी। मतलब क्या लिखा है कि ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते तथा साथ ही दौड़े भी। मतलब खेलकूद के अलावा और क्या होता था, नाटक, कवियों द्वारा क्या होता था, कविता पाठ और दौड़ भी होती थी। यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे। ठीक है, और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था। ठीक है, तो ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। क्या लिखा है, 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। ये काम भी होता था, दौड़ना, कुश्ती लड़ना और घुड़सवारी करना, रथ दौड़ाना। खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे। खेल की शुरुआत कैसे होती थी, पहले शपथ लेते थे, शपथ से प्रारंभ होते थे, पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। मतलब क्या, पुरस्कार मतलब इनाम वगैरह, दावत के साथ समाप्त होते थे। अब इस पैसेज को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे। देखिए क्या लिखा है, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिए हैं आपको और अपने पैराग्राफ में केवल एक ही जगह है। तो ये लिखा है 776 ईस्वी पूर्व। तो देखो ये 876 है, ये 778 है, ठीक है, ये 78 है, ये है 776 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही होगा। इसमें ध्यान से आप पीछे वाले को भी देखें। ठीक है, दूसरी बात, ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे। तो रोम, पेरिस, जियूस और ओलंपिया, इनमें से एक नाम मिला ओलंपिया और इसको हम मैच करते हैं। ये शहर लिखा ना, इसके आगे क्या लिखा है, ओलंपिया शहर में प्रतियोगिता आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल। तो आपका आंसर क्या होगा, ओलंपिक किस शहर में, तो ओलंपिया। इस पैसेज के अकॉर्डिंग खेलों से मेल होता है मन और शरीर का, आत्मा ईश्वर का, शरीर। इस प्रकार का हमने यहाँ पढ़ा था, क्या था, खेल मन और शरीर के मेल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, मन और शरीर का मेल। जियूस था, तो जियूस सबसे पहले हमने पढ़ा था, जियूस क्या था, महान देवता। तो एक महान राजा ये नहीं हो सकता। पहले एक ओलंपिक खिलाड़ी, खिलाड़ी नहीं है, पहलवान भी नहीं है। ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक महान राजा और एक यूनानी देवता। तो यहाँ पर देखो राजा भी लिखा है ना, का प्रयास देवताओं का राजा जियूस के प्रति सम्मान था, लेकिन क्या लिख रखा है, देवता लिख रखा है। तो यहाँ भी देवता है, तो महान देवता जियूस, तो क्या आएगा, वो एक यूनानी देवता। ठीक है, क्योंकि यूनान के बारे में ही सब है। प्रतियोगिता का पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची का मतलब होता है, सिनोनिम से पूछ रहे हैं आपसे, मतलब ये है कि प्रतियोगिता शब्द के और कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। तो पुरस्कार का मतलब तो इनाम, दौड़ का मतलब एक प्रकार का खेल है, विद्यार्थी हम लोग है ना। तो स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पैसेज का ऐसा है कि आप 3 से 4 बार पढ़ें तभी उसको आप अच्छे 5 में से 5 नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में नवोदय विद्यालय के मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप नरेंद्र पांचाल लिखकर सर्च कर सकते हैं और
जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं।